हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ इवनिंग वाला खाना। तो आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ पर खीर ज़रूर बनाई जाती है। किस किस के यहाँ पर बनाई जाती है ये मुझे ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ पर खीर बनाई जाती है, मेरे मायके में भी और यहाँ पर भी। तो अभी मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, सोचा कि खीर बना लेते हैं और आलू की सब्ज़ी हो जाएगी और पूड़ियाँ हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से मैं आज पूर्णिमा यहाँ पर अपने घर मना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को लगा दिया है तड़का और आलू टमाटर की सब्ज़ी है जो कि मैंने इसको तड़का लगा दिया है। अभी इसको ढक दूँगी, ये बनती रहेगी। और इधर ना खीर भी मेरी लगभग बन करके तैयार हो गई और खीर ना कुकर में दिखाई भी नहीं दे रही है, इतनी थोड़ी सी है और ये ही काफ़ी है। अभी इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जैसे कि किशमिश है, गोला है, बादाम है और चिरौंजी है। और घर पर ना वो ख़त्म हो रखे थे मखाने, तो वो मैंने नहीं डाले हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए सब्ज़ी का कलर भी कितना अच्छा आया है। सब्ज़ी लगभग बन कर के तैयार हो गई है और रखने के बाद ना सब्ज़ी थोड़ी सी थिक हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी इसको गैस को ना बंद कर देते हैं। इधर मैंने खीर को इसमें खाली करके रख दिया है और अभी मैं सब्ज़ी को भी खाली करके रख दूँगी इस तरह से। और वो जो कुकर है, कढ़ाई है, ये वाले बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैंने ये वाले अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वो रात वाली क्लिप थी जो कि उसके बाद ना मैं नहीं बना पाई, क्योंकि खाना वगैरह बनाया फिर नहीं बना पाई। ऐसा ही होता है कभी कभी ना, हम सोचते कुछ है होता कुछ है। कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हो पाया। सोच रही थी खाने की थाली दिखाते हैं और वो बात मुझे तब याद आई जब हमने खाना खा लिया। चलो कोई नहीं। तो अभी तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर चल गए हैं मॉर्निंग वाले काम और पर्दे वगैरह लगा लिए हैं ना, तो उससे धूप नहीं आती है। वैसे ना इस टाइम पर धूप भी निकल आई है, जो कि सामने वाली ही धूप आती है। पर्दे मैंने लगा दिए हैं क्योंकि ना छोटे छोटे मच्छर इतना परेशान कर रहे थे। कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, लाइट जलते ही इतने कीड़े आ जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत परेशान करते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने क्या किया कि वो लगा लिए और अभी आ तो रहे हैं कीड़े, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गए हैं। इतना नहीं आ रहे हैं जितना कि अब से पहले आ रहे थे। अब से पहले तो लाइट जली नहीं, ये कीड़े इतने ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। अब जैसे कि हम पर्दे लगा लेते हैं ना और अंदर लाइट जलती है किचन में भी, तो वहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि पर्दे लग जाते हैं किचन के भी और बरामदे की भी, तो आराम से रहते हैं। और अभी ना सर्दी सी भी होने लगी है। रात के टाइम तो फ़ैन बिल्कुल भी नहीं चलाया जाता है, बंद ही हो जाता है। मैंने तो लगभग 10 या 11 बजे बंद कर दिया था, उसके बाद से नहीं चलाया, क्योंकि अब थोड़ा सा होता है रात के टाइम सर्दी लगती है। और मैं तो जैसे कि सो गई थी, सोने के बाद ना ऐसे आंखें ज़्यादा लग जाती हैं, अच्छी सी नींद आ जाए। सर्दी लगी है और रात ना कपड़ा भी कुछ नहीं खोल पाई, जबकि पास में रखा हुआ था, आंखें ही नहीं खोली। तो सर्दी भी लग रही थी सुबह के टाइम। तो अभी धीरे धीरे करके ऐसे ही ना सर्दी बढ़ती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि कंबल से निकलने का भी मन नहीं करेगा, है ना। तो काम तो सब करने पड़ते हैं, चाहे सर्दी कितनी ही हो जाए। अभी यहाँ पर इसकी किचन की चल रही है डस्टिंग, जो कि सुबह में डेली चलती है। सभी जगह पर कपड़ा लगाना किचन में, जैसे कि स्लिप पर, और ये हमारी क्या है फ्रिज है, इस पर सभी पर लगाना होता है, तो वो लगा रही हूँ मैं। और अभी यहाँ पर इसको लगाने के बाद फिर जैसे कि बर्तन वगैरह होते हैं वो साफ़ करूँगी, बर्तन भी साफ़ करने हैं, तो यही काम चलेगा अभी। बर्तन वगैरह, किचन की साफ़ सफाई, इसको करने के बाद फिर देखते हैं, क्योंकि किचन साफ़ हो जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है साफ़ सुथरा सा। अभी यहाँ पर कल जलेबी भी मंगाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर दशहरा कल के दिन ही लगता है, तो जलेबी मंगाई थी। लेकिन जलेबी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी। ना तो अनुष्का के पापा जी ने खाई, ना अनुष्का ने, और ना मैंने खाई थी थोड़ी बहुत।
मन ही नहीं हुआ खाने का। और मैंने उनसे भैया से बोला था कि देख करके लाना, ऐसी वैसी मत लाना, लेकिन क्या करें, दशहरा था, मेले के दिन तो ऐसे ही जल्दी जल्दी ही बनाते रहते हैं। वो मंगा इसलिए ली थी कि चलो दशहरा है, कुछ मंगवा लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगा। मंगवाने के बाद बिल्कुल भी वो नहीं हुआ, मन नहीं हुआ खाने का। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध ले लिया है और ये जलेबी ले ली है, और जलेबी तो मैंने एक आधा ही मुश्किल खाई थी, सब वापस ही रख दी थी। और अभी मैं खा रही थी, मैं देख रही थी, मैंने कहा वैसे ना जलेबी मंगाओ तो इतनी अच्छी आती है, करारी करारी एकदम रेड सी, और ये पता नहीं कैसी हो रखी थी, सफ़ेद सफ़ेद सी, पता नहीं उन्होंने सेकी हैं या नहीं सेकी हैं, क्या किया है कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसी वजह से खाने का मन भी नहीं हो रहा था। तो अभी यहाँ पर दूध पी लेते हैं, जलेबी खा लेते हैं। और मुझे ना दूध के साथ जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो ना जब छोटी थी तो मैं तो दूध में जलेबी डाल करके खाया करती थी, जैसे कि दूध में डाल दी और दूध को रख दिया, और उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं जलेबी खाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे खा लेते हैं दूध के साथ, बहुत खाते हैं, लेकिन उन सब में से एक मैं भी हूँ जो कि मुझे भी पसंद है दूध के साथ जलेबियाँ। तो अभी तो मैंने ऐसे ही खाई थी अलग से लेकर के, बाकी मुझे दूध के अंदर डाल करके ज़्यादा पसंद है। देखो ये तो सब अपनी अपनी पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे पसंद है तो सबको पसंद हो, नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना कपड़े रखे हुए थे जो कि शाम के टाइम में थे, या नहीं अभी उतार के लेकर के आई थी, अभी लेकर के आई थी, तो ये सूख गए थे, सोचा कि चलो इनकी तह कर देते हैं। तो अभी मैं इनकी तह करूँगी कपड़ों की, इनको रखूँगी और फिर इस वाले रूम की डस्टिंग करूँगी, फिर इसमें झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इसमें लगेगा अभी मुझे टाइम। तो सोचा कि चलो पहले इधर से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरे मन की बात है कि मैं कहाँ से शुरू कर दूँ कुछ पता नहीं। कभी कभी मैं ज़्यादातर तो बेडरूम से ही शुरू होता है, लेकिन बाकी मैं कभी इस रूम से कभी उस रूम से कर देती हूँ। और जब इस रूम में जैसे कि मैंने झाड़ू लगाई है तो मैं सामने वाले में भी साथ ही लगा दूँगी। फिर बस वो बेडरूम और बरामदा बचता है लगाने के लिए, क्योंकि बरामदे में तो जब लगेगी जब बेडरूम से लग करके आ जाएगी, क्योंकि कचरा वहाँ से निकलेगा तो बाहर की साइड ही आएगा। तो इसलिए ये ड्रेसिंग टेबल ना कल मैंने थोड़ा सा हटाया था, इसके नीचे से झाड़ू लगाई थी, तो ये मुझे ना टेढ़ा लग रहा था, ये और टेढ़ा ही था, मैंने देखा था तो सोचा कि चलो इसको सही कर लेते हैं। इसको सही किया, उसके बाद फिर डस्टिंग की, डस्टिंग करने के बाद फिर बारी आ गई है यहाँ पर झाड़ू लगाने की। अभी झाड़ू लगा लेते हैं और इस का रूम का हो जाएगा काम ख़त्म। थोड़ा सा मुझे लगा था कि यहाँ पर धूल मिट्टी है तो उसकी खिड़की खोली हो और उसको साफ़ किया। अभी यहाँ पर लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू, झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये वाला रूम मेरा एकदम बढ़िया सेट हो गया है, झाड़ू डस्टिंग सब कुछ हो गया है। इसमें सिर्फ पोछा लगाना है तो वो भी लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं आ गई इस वाले रूम में, सोचा कि चलो इस वाले रूम में भी कर लेते हैं। और कभी कभी तो ना किसी दिन तो ऐसा मन होता है कि खूब ढेर सारी साफ़ सफाई करें हम, और किसी किसी दिन ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि साफ़ सफाई करें। फिर तो किसी किसी दिन तो ना वो घर का काम जो होता है वो ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पर सोचा कि चलो इस टेबल को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और इसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, क्योंकि मैं करती हूँ इस पे ही प्रेस। तो क्या होता है कि जब इस पर जैसे कि ये नीचे वाला कपड़ा ना हो और इस पर मैं खेस वगैरह डाल करके करूँ तो वो रपटता है इधर उधर शीशे पर। जब ये कपड़ा डल जाता है तो वो खेस नहीं रपटता है। तो सोचा कि चलो इसके ऊपर डाल लेते हैं, क्योंकि प्रेस करने की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो अभी मैंने इस पर डाल दिया है, ये डाल दी है, क्या बोलते हैं, ये कपड़ा डाल दिया है, इसको सही कर दिया है, मेज को साफ़ कर दिया है। और जो ये प्रेस रखी हुई है इसका थाल था जो इस मुझे लग रहा था गंदा सा, वो भी मैंने उस पर भी कपड़ा लगा दिया है, उसको भी रख दूँगी। प्रेस भी ना मेरी यहीं पर रखी रहती है, यहीं पर रख देती हूँ मूड़ी, और बस मैं अपना आराम से प्रेस कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा बोर्ड ना मुझे गंदा गंदा सा लग रहा था, काला काला सा, तो सोचा कि चलो इस पर भी अच्छे से कपड़ा लगा लेते हैं, इसको भी साफ़ कर लेते हैं बोर्ड को। क्योंकि ना जो चीज़ हमें सामने दिखाई दे जाए और जो हमें जिसका हमें याद रहे वो तुरंत की तुरंत कर ले,
वरना तो फिर ना भूल जाते हैं। तो मैं यही कर रही थी, अच्छे से इसको साफ़ कर रही थी। बोर्ड को जो भी इस पे काला काला सा हो रखा था उसको साफ़ कर रही थी, छुटा रही थी, क्योंकि ना ये चीज़ें एकदम अचानक से किसी के सामने आए तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। अभी मैं देख रही थी कि साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है, तो अभी मैं इस तरह से ये देख रही थी। तो वैसे तो साफ़ हो गया था, ऐसा नहीं था, बढ़िया से साफ़ हो गया था। अभी यहाँ पर इसको साफ़ करने के बाद फिर मैं करने लगी हूँ डस्टिंग इस वाले रूम की। तो सोचा कि चलो पहले अलमारी की कर देते हैं। अनुष्का की बुक ना हर टाइम क्या, या तो बेड पर या मेज़ पर या स्टूल पर, इन तीनों पर रखी ही रहती हैं, लेकिन जैसे कि वो उसने पढ़ाई की तो वहीं पर छोड़ दी। और होता भी है ना, जब हमें लगता है कि मम्मा रख लेंगी तो हम भी ऐसा करते हैं। तो अभी मैंने उसकी जो बहुत ही बुक वगैरह वो अलमारी में रख दी हैं, उसकी बुक, और उसको बुलाया कि अपने ना ये बुक वो करो, सही से रखो अपनी बुक। एक खाना ना इसका रह गया था जो अनुष्का ने सही नहीं किया था, बाकी ऊपर से कर दिया था। तो उसकी बुक वगैरह ना थोड़ा सा ये रहता है, उसकी कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि उसके सामने ही ये सारी चीज़ें हों, वो खुद से करे। और वो कर रही थी तो फिर मुझे लगा कि चलो छोड़ो, मैं ही कर दूँगी। फिर मैंने उससे बोला कि आप जाओ, मैं कर दूँगी। तो वो बहुत खुश हो कर के गई वरना वो कर रही थी, ऐसा नहीं था, करती भी, लेकिन जैसे ही मैंने उससे बोला वो बड़ा खुश हुई और चली गई। अभी मैं इसको करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से इसको झाड़ना है, साफ़ करना है, इसकी बुक लगानी है। तो मैंने उससे मना कर दिया। अभी मैं यहाँ पर पूरी अलमारी को पहले खाली करूँगी, फिर अलमारी को झाड़ूँगी, फिर एक अखबार लूँगी, उसको बिछाऊँगी, फिर ये जितनी भी बुक हैं उनको झाड़ूँगी, साफ़ करूँगी और उनको बिछाऊँगी। और हमारी आदत ये होती है कि हम एक काम करने के लिए आते हैं, 2-3 काम करके चलते हैं। जैसे कि अभी लग रही हूँ मैं नीचे वाले खाने में, और ऊपर वाले खाने के डब्बे वगैरह साफ़ कर दिए हैं। तो एक साथ 2-2 काम कर देते हैं। हमारी आदत होती है ना लेडीज़ों की कि हाँ चलो इस काम को करने के लिए आए हैं, इसको भी निपटा लेते हैं। एक काम के साथ 2 काम तो फालतू करके ही चलते हैं। तो अभी यहाँ पर ये मैंने पूरा खाली किया पहले खाना, उसके बाद इसको झाड़ा, साफ़ किया, उसके बाद पे इसमें अखबार बिछाया, फिर उसकी बुक वापस से रख दी। तो वो वाली उसकी अलमारी की साफ़ सफाई हो गई है। और मुझे ना ये बहुत गंदी लग रही थी जो हमारी वॉशिंग मशीन है। ये तो सोचा कि इसे किससे साफ़ करूँ, सर्फ़ से तो मैंने कई बार साफ़ करके देख लिया है, लेकिन नहीं हुआ। वो बाद में ना दाग धब्बे वो सब दिखाई देते रहते हैं। तो आज सोचा कि चलो क्यों ना हारपिक से करते हैं। मैंने हारपिक लिया, कपड़े पर थोड़ा सा लगाया, और जहाँ जहाँ इस पर निशान बने हुए थे ना उस पर घुमाया, और सच बताऊँ एक बार के घुमाने से बिल्कुल साफ़ हो गई थी ये, बिल्कुल साफ़। एक भी दाग धब्बा नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ तक मैंने साफ़ की थी वहाँ तक तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब कहीं रह गई हो तो मैं नहीं कह सकती। बाकी ये बिल्कुल साफ़ हो गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने तो सोचा कि ना अभी ये गीली है इसलिए लग रहा है ऐसा कि साफ़ हो गई। हो सकता है सूखने के बाद फिर ये ऐसी ही वापस हो जाए, लेकिन नहीं हुई। जैसी ये मुझे लग रही थी ना कि ये इतनी साफ़ कैसे हुई, वो ऐसे ही रही, साफ़ ही रही। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके कि चलो एक बार की मेहनत में मेरी मेहनत सफल हो गई। वरना कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं कि मेहनत करने के बाद भी हमें फल नहीं मिल पाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने मेहनत की तो मुझे उसका फल भी मिल गया। अभी मैं इसको अच्छे से पीछे से, साइड से, चारों तरफ से मतलब कि साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं साफ़ करने के लिए बैठे हैं तो इधर उधर कपड़ा मारा और चल दिए। जब साफ़ कर रहे हैं तो फिर अच्छे से ही साफ़ करेंगे। तो इधर की साइड मैंने साफ़ कर दिया है और बारी आ गई है इधर से, और यहाँ से भी मैं साफ़ कर लूँगी। थोड़ा सा इधर की साइड इसको खिसकाया है क्योंकि वहाँ पर ना ऐसे नहीं हो पाती, इसलिए अभी ना थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिख रहा है उसको साफ़ कर लूँगी। क्योंकि जब हम किसी भी काम को करने लगते हैं तो लगता है कि अब ये बिल्कुल भी ना कहीं से हमसे छूट ना जाए। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी कि कहीं से छूट ना जाए। बिल्कुल अच्छे से ना इसको साफ़ कर लेती हूँ, बिल्कुल बढ़िया से साफ़ कर लेती हूँ। आगे पीछे साइड से साफ़ करने के बाद फिर मैंने इसको ऊपर से भी साफ़ करना शुरू कर दिया है। तो अब भी इसको ऊपर से साफ़ करूँगी
क्योंकि पानी के निशान वगैरह वो लग जाते हैं, और तो क्या लगेगा इस पर, वो ही चीज़ें लग जाती हैं। तो अभी यहाँ पर ऊपर से भी मैंने इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से गीले कपड़े से, और अभी मेरी मशीन ना लगभग साफ़ हो गई है। थोड़ा बहुत और कुछ दिखाई दिया तो उसको भी साफ़ करने के लिए लग गई हूँ। तो अभी मशीन तो मेरी साफ़ हो गई है, लगभग लगभग क्या हो ही गई है। तो ये वाला काम तो मैंने ख़त्म कर दिया है अभी, और इसको भी झाड़ लेते हैं। आज कपड़े नहीं लगाए हैं मशीन में, कल सुबह मैं जल्दी से ही लगा दूँगी कपड़े, क्योंकि जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने कपड़े नहीं लगाए हैं, दूसरे दिन फिर जल्दी ही लगाने की कोशिश करती हूँ कि जब तक लाइट जाए उससे पहले मेरे कपड़े ना धुल जाएँ। तो अभी यहाँ पर ये साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद फिर मैं नहा ली थी, मैंने पूजा की, खाना वगैरह बनाया, ये सारे काम किए। और अभी तो ना ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पर चल रही थी खाने की तैयारी। दाल मैंने रख दी है और मैं ले आई थी लहसुन प्याज कट करने के लिए, छीलने के लिए। सोचा कि थोड़े से कपड़े हैं तो इनको भी तह कर देते हैं, क्योंकि इनको ही क्यों रखना। तो अभी मैं इनको भी तह करने लगी हूँ। और आज कान्हा जी की टॉवल वगैरह धुली थी तो वो भी मैंने तह कर दी हैं। तो अभी यहाँ पर लहसुन प्याज भी ले आई थी और फिर मैं कपड़ों की तह भी करने लगी। सोचा कि चलो कपड़ों की तह कर देते हैं, इनको क्या ही छोड़ना, इसलिए मैंने यहीं पर उतार के रख लिए थे ये। तो अभी इनकी तह कर दूँगी, इनको अंदर रख दूँगी और मेरा ये कपड़ों वाला भी काम हो जाएगा ख़त्म। फिर मैं लगाऊंगी दाल को तड़का, और आटा शायद मैंने लगा लिया है, और मेरा खाने का भी काम हो जाएगा जल्दी से ही ख़त्म। अभी तो अनुष्का ना वो कर रही है, ट्यूशन पढ़ रही है। अनुष्का जब तक आएगी तब तक ना मैं खाने की तैयारी कर दूँगी, वो आए और अपना खाना खा ले गर्मा गर्म। इस तरह से मेरा कुछ रूटीन रहता है। तो अभी यहाँ पर इनको कट कर रही हूँ और इस वीडियो का यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।